Hi friends, myself Vinay Pandey and you are watching VTech Engineering Solutions, the engineer's choice. We can achieve our goals if we have a positive mindset to do the things in which we are interested. And today's video is related to perspective projection. जैसा हमने पहले वीडियो बनाया था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के ऊपर एंड दीज आर द मेथड ऑफ प्रोजेक्शन in the sense of angle projection of 3D drawings. Methods of projection. There are four methods of projection. First is orthographic projection, second perspective, third oblique and fourth isometric. फर्स्ट हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के ऊपर वीडियो बनाया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से उसको ज़रूर देखें. ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन पर है. पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, सपोज करिए एक मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ. ये कोई ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट, इसका हमें प्रोजेक्शन निकालना है. प्रोजेक्शन का जो टाइप है वो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन लेना है. तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में क्या होता है, देखिए एक तो प्लेन हमने ऑब्जेक्ट से पहले लिया हुआ है, हम इस प्लेन को ऑब्जेक्ट के पीछे भी ले सकते हैं. अब आते हैं होता क्या है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन. ये स्टेशन पॉइंट है. स्टेशन पॉइंट मीन्स क्या है, ये प्रोजेक्टर है ना. यहाँ से हम रेज प्रोजेक्ट करेंगे. बेसिकली ये पॉइंट प्रोजेक्शन कहलाता है. जो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होता है हमारा, ये पॉइंट प्रोजेक्शन मेथड से बना हुआ है. आप देख रहे होंगे यहाँ से एक सिंगल पॉइंट से रेज निकल रही हैं, जो कि इसके जो एजेस हैं ऑब्जेक्ट के, यहाँ से जो प्रोजेक्शन हमें इस लाइन के थ्रू मिल रहा है, अगर हम पहले इमेजिनरी प्लेन बनाएंगे तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो प्रोजेक्शन होगा वो छोटा बनेगा. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ टॉर्च का. आप रात में जब टॉर्च जलाते हैं तो क्या होता है, टॉर्च ऑन करते ही जितने डिस्टेंस तक टॉर्च की लाइट जाएगी, इमेज उतना ही बड़ा दिखेगा, और जितना पास आप टॉर्च को प्रोजेक्ट करेंगे उतना ही छोटा व्यू आपको दिखेगा. तो आप इस कंडीशन में वही समझिए कि पर्सपेक्टिव व्यू में एक पॉइंट से जो है रेज निकल रही हैं. अब डिपेंड करता है कि प्रोजेक्शन प्लेन आप कहाँ ले रहे हैं. तो मैंने अभी यहाँ इस एग्जांपल में फ्रंट पे लिया है, तो ये इसका जो प्रोजेक्शन है वो छोटा बनेगा, इसका शेप छोटा बन रहा है. ठीक है, अब देखिए, अब फ्रंट पे भी हम बना सकते हैं ऑब्जेक्ट से पहले, और ऑब्जेक्ट के बैक में भी बना सकते हैं प्लेन. अब इनके कुछ रूल्स होते हैं. जैसे सपोज़ करिए ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हम एक प्लेन फ्रंट पे लेते हैं, एक प्लेन बैक में लेते हैं, तो इनके बीच का जो सेंटर में ऑब्जेक्ट रखते हैं, इसके डिस्टेंस को बोलते हैं व्यू फ्रस्टम. ठीक है, और जो अपर एंगल होता है, जो ऊपर की रेज होती है और जो नीचे की रेज होती है या प्रोजेक्शन लाइंस होती हैं, उनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है फील्ड ऑफ व्यू. ओके, एंड जो नियर प्लेन होता है उसको बोलते हैं व्यू पोर्ट ऑफ नियर क्लिपिंग प्लेन, और जो दूर होता है वो फार क्लिपिंग प्लेन. ओके, आइए एग्जाम्पल से देखते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में डिफरेंस क्या है. हमने लास्ट वीडियो बनाया था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में. उसमें क्या होता है, जो प्रोजेक्शन की लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं. देखिए ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल लाइंस है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. तो इस केस में जो प्रोजेक्शन प्लेन पे हमारा इमेज बनेगा वो सेम टू सेम उसी ऑब्जेक्ट के साइज़ का ही बनेगा, उसमें ना कम होगा ना ज़्यादा होगा साइज़, है ना. एंड जो हमारा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है, वहाँ से एक पॉइंट से लाइंस निकलती हैं और वो एक्सपेंशन लाइंस होती हैं, जो एक दूसरे को इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने के बाद वो फैलती हुई जाती हैं, जैसा मैंने टॉर्च का एग्जांपल दिया. तो अगर मैं प्रोजेक्शन प्लेन को पीछे रखूँगा ऑब्जेक्ट के, तो देखिए ये इमेज जो है इस बॉडी की इमेज से लार्जर हैं, है ना. जबकि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ये जो ऑब्जेक्ट हैं इनके बिल्कुल सिमिलर हैं, मतलब सेम हैं. तो ये डिफरेंस होता है. अगर इसी प्रोजेक्शन प्लेन को हम पहले ले लेंगे तो इनका जो प्रोजेक्शन होगा वो
छोटा बनेगा, है ना। आइए एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। बॉल्स हैं, अभी हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दिखाया हुआ है। इसमें देखिए बॉल्स की जो शेप है लगभग लगभग आपको सेम दिख रहा है ना, बट 2D ऑर्थोग्राफिक व्यू में दिखाया हुआ है तो 2D में आपको दोनों पास पास दिख रहे हैं। सेम है ऑर्थोग्राफिक के अलावा जो ये पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है, इसमें हमने नियर प्लेन लिया हुआ है। तो इसमें देखिए इनका जो प्रोजेक्शन है वो बॉल्स दोनों बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं, ठीक है, इन कंपेयर टू रियल इमेज, है ना। अगर इसी प्रोजेक्शन को हम यहाँ प्रोजेक्ट करते इस वाले प्लेन पे, फार क्लिप प्लेन पे, तो इनका जो वो है इमेज वो थोड़ा लार्जर होता, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में डिफरेंस क्या है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में पैरेलल लाइन प्रोजेक्शन होता है एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में पॉइंट लाइन प्रोजेक्शन होता है, और ये लाइंस आपस बाद में एक्सपेंड होती जाती हैं। जितना दूर आप इमेज बनाएंगे उतना ही लार्जर इमेज उसका बनेगा, जबकि ऑर्थोग्राफिक व्यू में हमारा रियल टाइम इमेज बनता है ना। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के टाइप कितने होते हैं? तो 1 पॉइंट प्रोजेक्शन है, 2 पॉइंट प्रोजेक्शन एंड 3 पॉइंट प्रोजेक्शन, है ना। अगर आप किसी 3D ऑब्जेक्ट को जो है एक पॉइंट से देख रहे हैं, सिंगल पॉइंट से, तो उनकी जो एक्सपेंशंस लाइंस होंगी, जो प्रोजेक्शन लाइंस होंगी, वो कुछ इस तरीके का जो है ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित करेंगी। जबकि अगर 2 पॉइंट से हम देखें, अगर सपोज़ करिए यहाँ मिरर लगा दिया, यहाँ मिरर लगा दिया, या प्रोजेक्शन बोल दीजिए कि यहाँ से 2 जगह से अगर प्रोजेक्ट करेंगे, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उनको कंबाइन करके कुछ प्रोजेक्शन इस टाइप का दिखेगा। वहीं 3 पॉइंट का जब हम लेंगे तो देखिए प्रोजेक्शन, एक प्रोजेक्शन यहाँ से हमने लेना है, एक यहाँ से प्रोजेक्टर, तीसरा यहाँ से, तो वो इमेज थोड़ा सा और खिंचा हुआ दिखेगा। तो ये जो है 3 तरीके के पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के टाइप होते हैं, है ना। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, है ना। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए मेरे बीटेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशन चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।